प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। इस पूरे विश्व में बहुत सारे अद्भुत कार्य हमें देखने को मिलते हैं, फुल ऑफ वंडर्स। और प्रकृति में हम अद्भुत बातों को देखते हैं, विज्ञान में देखते हैं, मेडिसिन की फील्ड में देखते हैं। जो आविष्कार हुए हैं हम उनमें भी अद्भुत बातों को देखते हैं। और देखा जाए तो ये दुनिया ही, अगर हम खुली आंखों से देखें तो ये दुनिया ही, ये पृथ्वी ही बहुत बड़ा एक अचंभे वाला कार्य है। आपको मालूम है, जिस पृथ्वी पर हम खड़े हैं या बैठे हैं, वो पृथ्वी बहुत तेजी से रोटेट करती है, घूमती है। और उसके घूमने की रोटेशन जो स्पीड है वो 1000 मील प्रति घंटा है, यानी 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। एक नॉर्मल हवाई जहाज से भी ज्यादा तेज। पूरी पृथ्वी इस स्पीड से हजारों सालों से घूम रही है और हम उस पर हैं, हम उसी स्पीड से घूमते हैं, है ना? क्योंकि हमारा आकाश भी उसी स्पीड से घूमता है जो हमारा पृथ्वी का वातावरण है, इसलिए हम उस स्पीड को महसूस नहीं करते। और तब भी सब कुछ कितना सिद्ध रीति से चल रहा है, प्राकृति रूप में। एक बायोमैकेनिक्स का जर्नल है, उसमें कुछ रिसर्चर्स ने ये एक पेपर दिया है कि उन्होंने एक चींटी को स्टडी किया, आम चींटी जो बाहर मैदान में होती है, और उस चींटी का जो गर्दन का जोड़ होता है, नेक जॉइंट, वो उस चींटी से 5000 गुना ज्यादा वजन का प्रेशर वो चींटी का गर्दन का जोड़ उठा सकता है। यानी अगर 2 मिनट के लिए मान ले कि चींटी का वजन 1 ग्राम है, तो वो 5000 ग्राम का प्रेशर अपनी गर्दन के जोड़ पर उठा सकती है, बेयर कर सकती है, मतलब वो कुचली नहीं जाएगी। एक असिस्टेंट प्रोफेसर है ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में, जो मैकेनिकल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में है। उनका नाम है कार्लोस कैस्ट्रो। और वो कहते हैं कि चींटियां बहुत प्रभावशाली यांत्रिक सिस्टम्स हैं, मैकेनिकल सिस्टम्स हैं। उसने कहा जब शुरुआत में हम ये लेके चलते थे कि ये 1000 गुना अपना वजन उठा सकती है, लेकिन बाद में पता चला 1000 से भी ज्यादा वजन अपने से वो उठा सकती है। आप ये सोचिए, अगर आपका किसी व्यक्ति का वजन 100 किलो है, तो क्या वो 100 मल्टीप्लाइड बाई 5000 या 3000 भी किलो का प्रेशर उठा सकता है या बेयर कर सकता है ना? असंभव है। लेकिन एक चींटी कर लेती है। क्या ये अद्भुत बात नहीं है ना? और इंजीनियर्स इस बात को स्टडी कर रहे हैं कि चींटी जिस तरह से ऑपरेट करती है, चलती है और कितना वजन उठा लेती है, उसकी टांगे कैसी है, ताकि इस प्रकार के रोबोट्स बना सके, है ना? और बाइबल बताती है कि कैसे परमेश्वर ने प्राणियों को, पक्षियों को, मछलियों को और रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। चींटी को भी सृष्टिकर्ता ने बनाया। नमक जो हम रोज यूज करते हैं, नमक में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सोडियम होता है, क्लोरीन होता है। अगर
सोडियम पॉइजनिंग किसी को हो जाए तो वो व्यक्ति को दौरा पड़ सकता है, कोमा में जा सकता है, मर सकता है। बहुत किसी को क्लोरीन गैस उस पर छोड़ी जाए तो उसको सीरियस सेहत की समस्या हो सकती, मर भी सकता है। लेकिन जब ये दोनों मिलाए जाते हैं, सोडियम और क्लोरीन, तो ये सोडियम क्लोराइड नमक बन जाता है, जो वास्तव में जीवन को बचाता है एक तौर से, है ना। घावों को ठीक करता है, सड़ाहट को दूर रखता है और हमारे जीवन में, हमारे खानों में टेस्ट लाता है ना। बाइबल में लिखा है, अगर नमक ही अपनी नमकीनियत खो दे तो उसको कैसे नमकीन करेंगे। नमक इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखें तो दोनों हानिकारक है एक प्रकार से। लेकिन नमक एक तौर से एक आशीष है मनुष्य जाति के लिए। एक और लो चुंबक है जिसको एल्निकोमैग्नेट कहते हैं। उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एल्यूमिनियम होता है, निकल होता है और कोबाल्ट होता है। लेकिन इन तीनों में से एक भी लो चुंबक नहीं होता। और ये जब 3 मिल जाते हैं, जो भी उनकी परसेंटेज है, तो ये बहुत पावरफुल, बताते हैं ये सबसे पावरफुल मैग्नेट होता है, एल्निकोमैग्नेट। क्या ये वंडर नहीं है? क्या ये अद्भुत बात नहीं है? पानी को देख लो आप। पानी जिसे हम केमिकली उसको H2O कहते हैं, यानी इसमें 2 हिस्से हाइड्रोजन के होते हैं और 1 हिस्सा ऑक्सीजन का होता है। हर एक पानी के मॉलिक्यूल में 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का। अब वैसे आप देखिए, ऑक्सीजन जो होता है वो जलने को सपोर्ट करता है। कोई चीज जल रही है, अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो और अच्छी जलेगी, ऑक्सीजन नहीं है तो बुझ जाएगी, है ना। ऑक्सीजन कंबशन को, जलने को सपोर्ट करता है। हाइड्रोजन अपने आप में जलता है। आपने हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में सुना होगा। तो दोनों आग से संबंधित कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, लेकिन जब दोनों मिलाए जाते हैं तो दोनों मिलकर आग को बुझा देते हैं। कभी सोचा आपने, है ना। ये भी एक अद्भुत बात है। और इतनी सारी अद्भुत बातें हैं हमारे चारों ओर, क्योंकि जिस सृष्टिकर्ता ने इन सारी चीजों को बनाया, इस विश्व को बनाया, उसका नाम ही अद्भुत युक्ति करने वाला है। यशाया 9:6 में लिखा है, वो उसका नाम अद्भुत होगा, अद्भुत युक्ति करने वाला। एक परमेश्वर का दास था जो बहुत दुखों से निकल रहा था। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे और कुड़कुड़ाने लगा था, काश मैं मर जाता। था वास्तव में परमेश्वर का दास। तो परमेश्वर उसको कुछ सवाल पूछता है। प्रभु पूछता है उसको, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है उस पर किसने सूत खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? पृथ्वी किस चीज पे रखी गई? किसी चीज पे नहीं रखी गई, हवा में टांग दी परमेश्वर ने। क्या तू कभी समुद्र के सोतों तक पहुंचा है, या गहरे सागर की थाह में कभी चला फिरा है? फिर क्या तू कभी हीम के भंडार में गया, या कभी ओलों के भंडार को तूने देखा है? आपको मालूम है, जो हीम, स्नो होता है, बर्फ जो पड़ती है, उसके कोई भी 2 क्रिस्टल कभी भी आइडेंटिकल नहीं होते, कभी भी सेम नहीं होते। लाखों 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 क्रिस्टल गिरते हैं जब ठंडी जगहों में बर्फ पड़ती है, और एक क्रिस्टल कभी भी दूसरे से एग्जैक्टली सेम नहीं होता, यूनिक होता है, अलग होता है ना। ये उस अद्भुत परमेश्वर की सृष्टि है। क्या मेह का कोई पिता है, और ओस की बूंदे किसने उत्पन्न की?
किसके गर्भ से बर्फ निकला है और आकाश से गिरे हुए पाले को कौन उत्पन्न करता है। जल पत्थर के समान जम जाता है और गहरे पानी के ऊपर जमावट होती है। ये सारी चीजें हमारे सामने हैं, लेकिन हमारी आंखें बंद हैं और इसलिए कई लोग परमेश्वर को पहचानते नहीं है, जिसने अपने आप को सृष्टि में प्रकट किया। सृष्टि बातें करती है कि सृष्टि करता है, दिन दिन बातें करता है, रात रात बातें करती है कि सृष्टि करता है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। परमेश्वर की सामर्थ को, उसकी एग्जिस्टेंस को, उसकी मौजूदगी को उसके कार्यों के द्वारा हम देख पाते हैं, है ना। यहां तक कि वे निरुत्तर है। जो लोग चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है, धमाके से बना सब कुछ, वो निरुत्तर है ना। वो अपने आप को धोखा देते हैं। बाइबल में लिखा है भजन 14 में, मूर्ख ने अपने हृदय में कहा कोई परमेश्वर नहीं है। मनुष्य का मुंह बंद हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा जो अद्भुत काम हुआ इस जगत में, इस विश्व में, मनुष्य के इतिहास में या अनंत काल के इतिहास में, वो है सृष्टिकर्ता का इस धरती पे आना, है ना, हमारे उद्धार के लिए, हमारी मुक्ति के लिए। यह भी एक अद्भुत काम है कि परमेश्वर एक पापी को लेता है और उसके जीवन को बदलकर उसको एक संत बनाता है, उसको एक आदर के योग्य व्यक्ति बनाता है अपने अनुग्रह के द्वारा, पिटाई के द्वारा नहीं, अपने अनुग्रह के द्वारा। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग में आनंद होता है जब एक पापी पश्चाताप करता है। स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं और इस बात से खुश होते हैं कैसे परमेश्वर का अनुग्रह एक पापी को एक संत बनाता है, एक सही व्यक्ति बनाता है। कैसे उस पापी के लिए परमेश्वर ने एक उद्धार का मार्ग तैयार किया है। जैसे मैंने बताया, सबसे बड़ा अद्भुत कार्य कि जो स्वर्गों के स्वर्ग में नहीं समा सकता, वो कैसे एक चरनी में बालक बनकर एक कुंवारी के जरिए जन्म लिया। क्यों? ताकि मनुष्य जाति के लिए अपना बलिदान दे, उनके पापों के लिए। भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है कि ईश्वर शरीर में प्रकट हुआ और ये उसने प्रमाण दिया उसकी सामर्थ्य का, उसके प्रेम का, कि वो हमारा सृष्टि करता है कलवरी के क्रूस पर जाने के द्वारा। कैसे उसने 3 अंधकार के घंटों में पूरे जगत के लिए, हर पीढ़ी के लिए उसने उनके पापों की सजा अपने ऊपर ली, अपने लहू के द्वारा उनके पापों के लिए प्रायश्चित किया और बढ़कर वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, मृत्यु को हराया। बाइबल कहती है, हे मृत्यु तेरा डंक कहां है, हे कब्र तेरी जय कहां रही। प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठा ना, और दोबारा इस धरती पर न्याय करने आएगा, है ना। दुनिया बहुत उलझन में है, उलझन ये बढ़ती रहेगी। बुरे समय, बुरे दिन आने वाले हैं, बाइबल कहती है। इसलिए ये भी लिखा है, मन फिराओ, पश्चाताप करो, आने वाले प्रकोप से भागो। प्रभु यीशु आया ताकि हमें उस आने वाले प्रकोप से बचाएं।
आज सच्चे हृदय से पश्चाताप कीजिए और प्रभु यीशु पे विश्वास कीजिए और उसके उस अद्भुत कार्य को अपने जीवन में होते हुए देखें, क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु और परमेश्वर है। प्रभु आपको आशीष दे।